हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आपके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और दोस्तों, इन जीके क्वेश्चंस को हम व्याख्या से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा जो पाषाण युग है वह तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, जो पाषाण युग के जो मनुष्य पत्थर के औजारों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और पाषाण युग के जो तीन चरण है वे कौन कौन से, तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवा पाषाण। ये तीनों जो पाषाण युग है। और ताम्र पाषाण युग में, नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य जो तांबे का औजारों का प्रयोग करने लगा। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा जो धातु है उसका प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्र पाषाण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीम बेटला की गुफाएं की खोज है वह कब हुई थी। तो देखिए, जो भीम बेटला की गुफा है उनकी जो खोज है वह कब हुई थी। तो ये जो भीम बेटला की जो गुफा है उनके भारत के मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है उसमें स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि जो भीम बेटका की गुफा है वह भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो रायसेन जिला है उसमें स्थित है। और ये गुफाएं चारों तरफ से जो विंध्य पर्वतमाला है उससे घिरी हुई है। और ये एक पाषाणकालीन गुफा आवास है, जिसकी निरंतर मध्य ऐतिहासिक काल तक हो रही। इसकी खोज है वह डॉक्टर विष्णु धीरन वागनर द्वारा 1557 और 58 में की गई थी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका 1957-58 राइट आंसर हो जाएगा। जिस समय जो भीम बेटला की गुफा है उनकी खोज हुई थी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीम बेटला की जो शिलालेख निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी जो भीम बेटला की जो शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप तथा भारत मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से क्या है, प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। यानी कि जो भारत में जो पाषाणकालीन जो चित्रकारी यानी कि जो शिला चित्रकारी है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे भीमबेटला भारत के जो मध्य प्रदेश प्रांत के राजगढ़ जिले में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव यानी कि जो मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुपर है, तो कौन सा है, तो वो हमारे पुराण काल, मध्य काल और नवपाषाण काल। यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा, जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो एक बार गौर डाल दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो शिल्प निर्माण के लिए जो सीप है वो कहाँ से प्राप्त किए थे। तो ये सीप जो है वो हमारे नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। और दोस्तों, जो प्रश्न मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपका नागेश्वर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल है जो पंजाब यानी कि भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थान है, तो वो हमारे रोपड़ यानी कि जो रोपड़ सिंधु घाटी का जो स्थान है वो पंजाब भारत में स्थित है। डी ऑप्शन आपका रोपड़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार की जो मुलायम पत्थर से बनी होती है, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो क्या होता है, तो वो हमारे क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन आपका स्टीएटाइलाइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धोलावीरा राज्य में स्थित है। यानी कि जो धोलावीरा है वह किस राज्य में स्थित है, तो हमारे गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धोलावीरा एक यानी कि जो धोलावीरा है वह एक पुरातत्विक स्थान की समयवादी से जुड़ी हुई है। तो ये जो है वह हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन आपका सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला जो विशाल स्नानागार का विशाल है वो क्या है, तो उसका विशाल हमारे आयताकार टैंक है। डी ऑप्शन आपका आयताकार टैंक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे जो खुदाई के दौरान जो हड़प्पा शहर है वो मिला था। तो वो हमारे रावी यानी कि जो रावी नदी के किनारे खुदाई के दौरान जो हड़प्पा शहर है वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का जो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, यानी कि मुर्दों का टीला। तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ क्या है,
मुर्दों का टीला यानी कि मुर्दों का टीला कहे तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे मोहनजोदड़ो यानी कि बी ऑप्शन आपका मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो जो है उसका जो अर्थ है वो क्या है, तो मुर्दों का टीला यानी कि सी ऑप्शन आपका मुर्दों का टीला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो जो है उसका जो अर्थ है वो हमारे मुर्दों का टीला और ये जो है वो हमारे सिंध में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सिंध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर जो विशिष्ट रूप से मन के बनाया, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, महूर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादों के लिए समर्पित था। तो कौन था, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंदूदड़ो था। डी ऑप्शन आपका चंदूदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो देखिए सिंधु घाटी का जो सबसे पहले स्थल है वो हमारे हड़प्पा को खोजा गया था। बी ऑप्शन आपका हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पत्थर की बनी नृत्य करने वाली जो पुरुष की मूर्ति है वह नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो ये मूर्ति जो है वह हमारे हड़प्पा के स्थान पर पाई गई थी। सी ऑप्शन आपका हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। यानी इनमें से कौन सा जो हड़प्पा स्थल है वह गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात में कौन सा पाया जाता है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि धोलावीरा पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका धोलावीरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो वो हमारे उरूर यानी कि जो उरूर है वह हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन आपका उरूक राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।